पोएम कक्षा 10वीं की जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम को लिखने वाले पोएट का नाम है, कवि का नाम है रॉबर्ट फर्स्ट, जिन्होंने इस बर्फ की धूल नामक कविता को लिखा है। और 10वीं क्लास का ये टॉपिक है जो एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आता है। इस पोएम में मात्र 2 ही संज्ञा है, क्वेश्चन नंबर 1 और नंबर 2, और पूरी कविता को यहाँ सिंबल वे में या संकेत रूप में अभिव्यक्त किया गया है। और जिसका अपन ट्रांसलेशन यहाँ कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि रॉबर्ट फर्स्ट ने डस्ट ऑफ स्नो पोएम में क्या मैसेज दिया है, क्या कहना चाहा है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का आपके सामने लिखा हुआ है, इसका अपन ट्रांसलेशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन किस तरह से बन सकती है उसकी सीमाएं भी तलाशेंगे। तो आरंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द वेव आर थ्रो सूक डाउन और मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। यहाँ पर एक सिंबल है हैमलॉक ट्री का और एक सिंबल है क्रो का, जिसको हमारी सोसाइटी समाज में उचित स्थान नहीं मिला, जो दोनों जहरीले जनरली माने जाते हैं और ये दोनों सिंबल एक हमारी सोसाइटी में उत्तम नहीं माने जाते हैं। और यही इसने कहना चाहे कि गलत सिंबल से भी बची प्रेरणा कई बार मिल जाती है। तो रॉबर्ट फर्स्ट बोल रहे हैं कि एक बार मैं एक रास्ते से गुजरा था जहां पर एक हेमलॉक प्लांट के ऊपर बैठा हुआ एक क्रो था। उस क्रो ने अपने पंखों को झाड़ा और उस प्रकार से वहां पर उसने बर्फ की धूल को उसके ऊपर गिरा दिया। सूक डाउन, गिराना, पंखों को झाड़ने के बाद में उस डस्ट को नीचे गिराना, जिसका सिंबल के रूप में सूक डाउन इस्तेमाल हुआ है। और मी का अर्थ यहाँ पे जनरली पर ये माने उसने पूरी इस कविता को अपने संदर्भ में लिखा है कि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। तो एक क्रो ने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया, जिससे उसके हृदय में परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। और इस तरह से उसने क्या रियलाइज किया है कि क्रो का हैमलॉक प्लांट के ऊपर होना और उसके ऊपर या कवि के ऊपर स्नो की डस्ट को गिराना, उसमें विचारों में परिवर्तन होता है। इसमें नंबर 1 में ये बात को उसने कहा है कि एक रास्ते से मैं जा रहा था और वहां पर एक हैमलॉक प्लांट के ऊपर बैठे हुए क्रो ने मेरे ऊपर स्नो की डस्ट को, धूल के पार्टिकल्स को मेरे ऊपर गिरा दिया, जिससे मेरे में बहुत सारे विचारों का परिवर्तन होता है। इससे क्या हुआ? और नंबर 2 में लिखा हुआ है He has given my heart a change of mood, जिससे मेरे विचारों में परिवर्तन या मेरे व्यवहार में परिवर्तन आता है और मैंने अपने समय को बर्बाद होने से इसके बाद में बचा लिया। तो सुबह मेरे पास बचा हुआ था He has given my heart a change of mood, जैसे मेरे व्यवहार में, मेरे मूड में परिवर्तन विचारों से घटना से हो जाता है। And some part of a day I had root. रूट का अर्थ होता है पछतावा करना, किसी भी चीज के घटित होने के बाद उसको रियलाइज करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, उस चीज को बोलते हैं रूट। यानी पछतावा करना या बेकार करना रूट कहलाता है। इस तरह से वो कहना चाहता है कि मेरे पास में जो भी देर का समय शेष बचा हुआ था तो मैंने उसको पछतावा में व्यतीत नहीं किया, उसके बारे में गलत मैंने नहीं सोचा या मैंने अपने शेष दिन के समय को व्यस्त होने से बचा लिया। इस तरह से उसने कहा है कि प्रकृति ने हमारे 2 सिंबल दिए, एक क्रो का सिंबल है और दूसरा सिंबल है हैमलॉक प्लांट का, और दोनों सिंबल को सोसाइटी एक्सेप्ट जनरल नहीं करती और दोनों को अशुभ माना जाता है। लेकिन कवि बोल रहा है कि दोनों के एक होने से दोनों के साथ में जो घटना घटी है, हैमलॉक पर बैठे हुए क्रो के माध्यम से जो कुछ स्नो पार्टिकल्स मेरे बिखरे थे उसने मेरे समय में परिवर्तन करवा दिया और मैंने जो कुछ भी मेरे शरीर का समय बचा हुआ था उसको मैंने उसके बाद में कभी भी वेस्ट नहीं किया या उस पछतावा को बिल्कुल भी नहीं किया। अब इसका बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जिन प्रश्नों को अपन समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द सिंबल्स इन दिस पोएम। इस कविता में कौन से 2 सिंबल्स है? फर्स्ट क्रो एंड सेकंड हैमलॉक प्लांट और एक से हैमलॉक ट्री। और क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है कि क्रो ने रॉबर्ट फर्स्ट के ऊपर के ऊपर क्या करेगा? तो इसका आंसर होगा डस्ट ऑफ स्नो और यू कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट सूक डाउन ऑन द पोएट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बन सकता है कि इस पोए की एक्टिविटी से या डस्ट ऑफ स्नो के पार्टिकल के गिर जाने से उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है। तब वो कहता है कि इसने मेरे लाइफ में परिवर्तन लेकर आ जाता है, जो कुछ मेरे पास में समय बचा था उस समय को मुझे या उस समय को बर्बाद होने से इस घटना ने मेरे को बचा लिया। इस तरह से ये कविता हमें इस मैसेज को देना चाहती है, संदेश को देना चाहती है, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और कोई भी सिंबल जो नेगेटिव होता है वो भी हमें कई बार अच्छे संदेश देने का प्रयास करते हैं। इस तरह से ये एक सिंबलिक पोएम है जिसके माध्यम से 2 सिंबल लिए गए हैं और 2 सिंबल से उत्पन्न अच्छे संदेश को हमारे सामने अभिव्यक्त किया गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो बनेगा वो अपने खुद के हिसाब से बनता है। रेफरेंस में क्या लिखा जा सकता है? These lines have been taken from the poem Dust of Snow composed by Xenophae। ये इसका रेफरेंस होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या बन सकता है? The poet in these lines the poet want to say that how does a crow change his mood and change his behavior।
ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, इन सभी चीजों का मिक्सिंग होता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2 को अपने हिसाब से अपन अपने लैंग्वेज में उसको यूज कर सकते हैं। जैसे बोला जा सकता है, once the poet was going under a hallowed plant, there was a crow on the tree, and it took down some snow particles from the poet and it changed the behavior of the poet. After this incident, he tried to use his time in best way. So these articles, these symbols changed his behavior, and he also saved his time which he had of a day. This is the message. This is the explanation of the poem. Best of luck. If you try to read this poem and try to understand it, it is very simple and symbolic poem. And then if you want to get some marks, 4 marks, then we would try to read it.